परभणीत मन हेलावणारी घटना। हलगर्जीपणामुळे 7 महिन्यांची गर्भवती महिला व बालकाचा मृत्यू। 5 जणांवर गुन्हा दाखल। परभणी जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील उपचार आणि रेफरल प्रक्रियेतील कथित गंभीर हलगर्जीपणामुळे 7 महिन्यांच्या गर्भवती महिलेचा आणि तिच्या गर्भातील बाळाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची अत्यंत दुर्दैवी आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे। या प्रकरणी कोतवाली पोलीस ठाण्यात डॉक्टर, निवासी वैद्यकीय अधिकारी आणि रुग्णवाहिका चालकांसह 5 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। घटना नेमकी काय घडली? रुग्णाची माहिती। मर्जिनाबी अमीन शेख, वय 22, रा साठेनगर, नेवाती मोहल्ला, जिंतूर असे मयत गर्भवती महिलेचे नाव आहे। प्रकृती बिघडल्याने दाखल। मयत महिलेला रक्तदाब कमी होणे आणि श्वास घेण्यास त्रास होणे असा त्रास होऊ लागल्याने शनिवार 8 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी तिला परभणीच्या जिल्हा स्त्री रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते। वेळेवर मदत न मिळाल्यामुळे जीव गमावला। प्राथमिक तपासणीनंतर डॉक्टरांनी तिला पुढील उपचारासाठी नांदेड येथे हलविण्याचा सल्ला दिला। मात्र 108 रुग्णवाहिकेसाठी तब्बल 7 वेळा संपर्क साधूनही 2 तास गाडी उपलब्ध झाली नाही। दरम्यानच्या काळात महिलेची प्रकृती चिंताजनक बनली। अचानक भूमिकेत बदल। ऐन वेळेवर संबंधित डॉक्टरांनी रुग्णाबाहेर रेफर करता येणार नसल्याचे सांगितल्याचा गंभीर आरोप फिर्यादीने केला आहे। रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास उपचार मिळत नसल्याने त्या गर्भवती महिला व तिच्या गर्भातील बाळाचा अंत झाला। कोणाविरुद्ध दाखल झाला गुन्हा? मयत महिलेचे पती शेख अमीन शेख अयूब यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून कोतवाली पोलीस ठाण्यात खालील 5 जणांवर भारतीय न्याय संहिता BNS 106(1) आणि 212 कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। केशव यादव, रुग्णवाहिका चालक। मोहम्मद जलाल, रुग्णवाहिका चालक। डॉक्टर अभिजित इप्पर, डॉक्टर कुलदीप चोरमले, डॉक्टर वर्मा, निवासी वैद्यकीय अधिकारी। सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक शेख यांच्यामार्फत केला जात आहे। नातेवाईकांचा संताप आणि इन कॅमेरा शवविच्छेदन। या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या मयताच्या नातेवाईकांनी जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या ढिसाळ कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत। रुग्णालयाचा अनास्था कारभार। रुग्णांच्या नातेवाईकांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठी तासनतास ताटकळत ठेवावे लागते। तसेच मयत महिलेचा मृतदेह नेमका कुठे ठेवण्यात आला होता याबाबतही रुग्णालयाने कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली नाही, असा संतापजनक आरोप नातेवाईकांनी केला आहे। विशेष शवविच्छेदन। नातेवाईकांच्या आग्रहाखातर मृतदेह नांदेड येथील विष्णुपुरी शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला असून रविवारी इन कॅमेरा पद्धतीने त्याचे शवविच्छेदन करण्यात आले। या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व सखोल चौकशी करून दोषी असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी आता शोकाकुल कुटुंबासह नागरिकांमधून होत आहे। सदर वृत्त परभणी प्रतिनिधी रामप्रसाद कंठाळे यांनी K1 न्यूज महाराष्ट्र चॅनलसाठी संकलित केले आहे। इसलिए हम एफआईआर करने के लिए इसलिए आए कि जो 2 जान गए उसके लिए हमारे पूरे 4 नगर से 13 के वार्ड नंबर और पूरे दोस्त अहबाब और हमारे मतीन भी और जिंतूर के जानी मानी हस्ती इसमें हाजी साहब जी सब लोग जमा होकर यहाँ कोतवाल पुलिस स्टेशन पर एफआईआर फाड़े। एफआईआर इसलिए हुआ कि बच्चे की जान जाने की वजह से, और साथ का PS आदमी भी हमारे नगर सेवक इमरान भाई से वादा करे कि जल्द से जल्द हम अरेस्ट करेंगे, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करके। पहले मैं परभणी कोतवाली पुलिस स्टेशन का शुक्रिया अदा करूंगा। अभी जो 8 तारीख को हमारे पास में जो घटना हुई, सरकारी हॉस्पिटल डिलीवरी वार्ड में एक लड़की जिंतूर से जो आई थी डिलीवरी के लिए, उसका और उसके बच्चे का इंतकाल हो गया। उसमें सबको उसका दुख है, खेद है। और जिन डॉक्टर और वो 108 के एम्बुलेंस के ड्राइवर के ऊपर हमने एफआईआर की मांग की थी, वो एफआईआर की मांग पूरी हुई। हमारी वहाँ पे बॉडी रोकने के बाद हमारी अंदर मीटिंग हुई वहाँ के डॉक्टर से, उन्होंने फिर कहा कि भाई ठीक है। एफआईआर करने के बाद कोतवाली पुलिस स्टेशन के PI, हमारे नानलपेट पुलिस स्टेशन के PI दोनों भी आने के बाद उन्होंने हमारी एफआईआर ली। और अब यहाँ से हम नांदेड़ के लिए PM के लिए डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। हमारी जो मांग थी वो पूरी हुई। अभी इन कैमरा इंशाल्लाह डेड बॉडी का PM भी होगा। आश्वासन दिया है कोतवाली पुलिस स्टेशन के PI ने कि हम उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे, और हमें उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा। और इस उम्मीद पे हम लोग अभी पालक मंत्री मेघना दीदी गोल्डीकर जी से भी हमारा निवेदन है, और हमारे परभणी प्रशासन से भी निवेदन है कि उन आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, ताकि दूसरी बार कोई बच्चे की और उसके माँ की जो है तो जान जाने से बचे।